बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम बची हुई ब्रेड से कुल्फ़ा आइसक्रीम और बच्चों की मनपसंद कुल्फ़ी बना सकते हैं। आइए चले करते हैं रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं कुल्फ़ा आइसक्रीम और साथ ही बच्चों की मनपसंद कुल्फ़ी। यहाँ पर लिए हैं मैंने ब्रेड के 4 पीस। ये बची हुई ब्रेड थी तो मैंने कहा चले हम इसे जो है बनाते हैं। इसके जो किनारे हैं वो भी मैं जो है शामिल कर लूँगी दूध के अंदर। हम इसका सबसे पहले हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा और बिल्कुल बाज़ार जैसी जो है कुल्फ़ी बनेगी और कुल्फ़ा आइसक्रीम। ये लिया है मैंने ब्लेंडर जग। इसके अंदर जो है मैं स्लाइस के छोटे छोटे पीस करके डाल दूँगी। आपके घर में जब ब्रेड बच जाए तो आप उसको संभाल के रखें और बच्चों के लिए बनाएं कुल्फ़ी। बच्चे जो है बहुत ही शौक़ से खाते हैं। वैसे भी छुट्टियां हैं, गर्मी है और बच्चों को तो हर रोज़ नई नई चीज़ चाहिए, इसलिए आप बनाएं कुल्फ़ी। ये देखें मैंने जो है ब्रेड के छोटे छोटे पीस करके डाल दिए हैं ब्लेंडर जग के अंदर और मैंने इसके अंदर डाला है 1 गिलास दूध का और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लूँगी ताकि अच्छा सा पेस्ट, स्मूथ सा पेस्ट हमें मिल जाए। यहाँ पर ली है मैंने एक कढ़ाई यानी कि पैन और इसके अंदर डाल दिया है मैंने दूध। मैंने 2 किलो दूध लिया था, 1 गिलास जो है मैंने निकाल लिया था और बाकी का जो है मैंने पैन के अंदर डाल दिया। इसको आने दूंगी उबाला। आप कोई सा भी दूध ले सकती हैं, डिब्बे वाला ले लें या खुला ले लें। ये देखें दूध अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसके साइड पे जो मलाई आती जा रही है वो भी मैंने कर दी है दूध के अंदर शामिल, ताकि दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। ये देखें सारा जो है मैंने मलाई को दूध के अंदर शामिल कर दिया और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी इलायची पाउडर। हाफ़ टी स्पून ली है मैंने इलायची पाउडर, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। इससे जो है बहुत ही प्यारा अच्छी सी खुशबू आएगी। ये आपने लाजमी डालना है। अच्छी तरह से कर दिया है मिक्स और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 300 ग्राम चीनी। 2 किलो दूध के अंदर 300 ग्राम चीनी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल दें। अच्छी तरह से इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी, यानी कि पकने दूँगी। 2 से 3 मिनट और मज़ीद पकाएंगे। ये देखें जब आपका ये दूध उबलने लगे तो आप इसके अंदर स्टील का चम्मच रख दें और बिल्कुल भी जो है दूध बाहर नहीं निकलेगा। ये बहुत अहम ट्रिक है। जब भी आप चाय या दूध वगैरह उबाल लें, स्टील का चम्मच उसके अंदर डाल दें, बिल्कुल भी जो है बाहर दूध या चाय नहीं आएगी। अगर आप कढ़ी वगैरह बनाती हैं तो उसके अंदर आप प्लेट रख दें और भूल जाएं, कढ़ी जो है अच्छी तरह से पक जाएगी तो बिल्कुल भी जो है नीचे नहीं लगेगी और ना ही बाहर निकलेगी। ये देखें अब मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया ब्लेंड की हुई ब्रेड स्लाइस। जो हमने दूध डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर ली थी, उसका पेस्ट तैयार किया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से पकाऊंगी मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि गाढ़ी सी हो जाए। अब जो है हमने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना, मुसलसल हमने चम्मच को का इस्तेमाल करना है ताकि नीचे ना लगे, क्योंकि हमने डाल लिया है इसके अंदर ब्रेड। ब्रेड से ये होगा कि फिर वो नीचे लग जाएगी तो फिर जले हुए की जो है खुशबू आएगी, तो इससे जो है हमारी आइसक्रीम या कुल्फ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। देखिए ये काफ़ी हद तक देखिए बिल्कुल ठीक हो चुकी है और साथ साथ मैं साइड से भी उतारती जा रही हूँ ताकि बीच में शामिल होती जाए। हमें बिल्कुल ऐसा ही पेस्ट चाहिए था। अभी ज़रा मैं 1 मिनट तक इसको और पका लेती हूँ, थोड़ा सी और हो जाएगी। देखिए बिल्कुल हो चुकी है गाढ़ी और अब मैं इसे ठंडी होने के लिए छोड़ दूँगी। जब हम इसे बाहर छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। देखिए बिल्कुल भी जो है चम्मच से नीचे नहीं उतर रही और बिल्कुल ही परफेक्ट जो है बन चुकी है। और अब मैंने इसको छोड़ दिया ठंडा होने के लिए। देखिए अच्छी तरह से हो गई है ठंडी और गाढ़ी भी हो चुकी है। हमें बिल्कुल इसी तरह की चाहिए। जब भी आप बनाएं बिल्कुल इसी तरह से बनाएं। और अब हम देखें क्या करेंगे, ये एक अहम ट्रिक है। और अब हम लेंगे एक ब्लेंडर जग। दोबारा से जो मैंने जग लिया है और इसके अंदर डाल दिया है हमने तैयार की हुई वो जो खीर हमने बनाई है आइसक्रीम की, वो मैंने इसके अंदर डाल दी और अच्छी तरह से तकरीबन 2 मिनट तक इसको ब्लेंड करेंगे ताकि इसके अंदर कोई दाना वगैरह रह गया या कोई लम्स वगैरह वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अब डाल लिया मैंने इसको एक बाउल के अंदर। इसी तरह से जो बाकी बची हुई है वो भी मैं अच्छी तरह से जो है ब्लेंड कर लूँगी। ये देखें कितनी अच्छी सी जो है ब्लेंड हो चुकी है और चम्मच के ऊपर देखें किस तरह से जम गई है और ये लाइन भी जो है आपस में नहीं मिल रही है। इसका मतलब है ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। और ये जो बाकी मिक्सर बच गया था वो भी मैंने अब इसके अंदर जग के अंदर डाल दिया और अच्छी तरह से इसको भी कर लूँगी ब्लेंड।
सारे मिक्सर को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया और शामिल कर दिया है बाउल के अंदर। ये अब बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे लिया मैंने एक कंटेनर। अब मैं इसके अंदर जो हमने मिक्सर तैयार किया था, ब्लेंड किया, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी वीडियो देखें पूरी देखा करें। हम बहुत मेहनत से जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। लाइक भी किया करें और साथ ही दिया करें बहुत ही अच्छा सा कमेंट्स, ताकि हमारी हौसला अफजाई। अब मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं कटे हुए बादाम। आपके पास जो है आप डाल दें, बादाम पिस्ते वगैरह जो आपको अच्छा लगता है आप उसके अंदर डाल दें। अगर नहीं है तो आप ना डालें, तब भी बहुत ही मज़े का कुल्फ़ा आइसक्रीम लगेगा। ये देखें मैंने अच्छी तरह से गार्निश कर दिया। अब लगा दिया मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक की शीट, ताकि इसके अंदर जो है बिल्कुल भी बर्फ़ वगैरह ना जाए और अच्छी तरह से जम जाए। अगर आपका कंटेनर एयर टाइट है तो आप जो है उसके ऊपर बिल्कुल भी ये ना लगाएं, बस वो बंद करें और फ्रीज़र के अंदर रख दें। अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। और अब मैं बनाऊँगी कुल्फ़ी। कुल्फ़ी बनाने के लिए लिया है मैंने ये मोल्ड, ये आसानी से बाज़ार में मिल जाते हैं। और मैं इसके अंदर डाल दूँगी बारीक कटे हुए बादाम। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप डाल दें। बाज़ बच्चे जो है बहुत शौक़ से खाते हैं और बाज़ बच्चे बिल्कुल भी ये नहीं खाते, सादी जो है कुल्फ़ी पसंद करते हैं। मुझे जो है ख़ुद बिल्कुल सादी कुल्फ़ी पसंद है, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए डाल रही हूँ। और अब इसके अंदर मैंने डाल दिया मिक्सचर और मैं इसके ऊपर दूंगी शीट। ये एल्युमिनियम फॉइल है, ये भी जो है बाज़ार में आसानी से मिल जाती हैं। बाज़ जो मोल्ड होते हैं उसके ऊपर कैप होती है, फिर तो ये लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अब मैं नाइफ़ की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे से होल कर दूंगी। बहुत ही मज़े की ये कुल्फ़ी बनेगी। और अब मैंने इसके अंदर लगा दिया स्टिक। एक एक करके मैं स्टिक भी इसके अंदर लगा दूंगी और इसको भी रख दूंगी फ्रीज़र में तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि ये भी अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप ज़रूर अपने बच्चों को जो है ये बना कर दें। बच्चे जो हैं बहुत शौक़ से खाएंगे और बाज़ार की कुल्फ़ी को भूल जाएंगे। ये देखिए 4 से 5 घंटे हो चुके थे, अब मैंने निकाली है, बिल्कुल हो गई है अच्छी तरह से सेट। देखिए बिल्कुल भी जो है इसके अंदर क्रिस्टल नहीं गए। 4 से 5 घंटे मैंने जो है फ्रीज़र के अंदर रख दी थी और अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और ये जो हमने कुल्फ़ी रखी थी फ्रीज़र के अंदर, ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। बहुत ही मज़े की कुल्फ़ी बनी है। ये आपके सामने है, इसे भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। आज आपने मेरी जो है इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि आपकी कुल्फ़ी कैसी बनी थी। ये देखें थोड़ी सी देर के लिए आप बाहर रख दें, फिर ये आसानी से निकल आती है। या फिर इसको पानी के अंदर रख दें तो 2 मिनट के बाद आप निकालें, बिल्कुल आसानी से निकल आती है। मैंने इसे पंखे के नीचे रख दिया था तो ये देखिए आसानी से निकल आई है। और अब मैं आपको कुल्फ़ा आइसक्रीम भी निकाल के दिखाऊंगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से सेट हो गया और अब हम इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से जो है इसकी कटिंग हो गई है। बहुत ही मज़े की क्रीमी सॉफ्ट जो है कुल्फ़ा आइसक्रीम हुई है तैयार। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपने घर वालों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं और सबसे अपनी तारीफ़ करवाएं। बहुत ही मज़े की कुल्फ़ा आइसक्रीम। मुझे उम्मीद है आज आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें मुझे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स, ताकि मेरी हो हौसला अफजाई। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।